हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स यानी शासक और इमारत। अब पहले आप सबने इन इमारतों के नाम तो जरूर सुने होंगे, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, जंतर मंतर, कुंभलगढ़ का किला, ये जो इमारतें हैं इनको उस समय के शासकों ने बनवाया था। जैसे कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाल किले और ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। जंतर मंतर को बनवाया था जयसिंह ने और कुंभलगढ़ को बनवाया था राणा कुंभा ने। तो ये जानने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका शौक होता था बड़ी बड़ी इमारतें, भव्य इमारतें बनवाने का। ये इमारतें दो तरह की होती थी। पहला प्रकार था खुद के लिए यानी स्वयं के लिए, और दूसरा प्रकार था आम जनता के लिए। खुद के लिए जो बनवाते थे इमारतें, उसमें ज्यादातर आते थे किले, बाग, मकबरे, और आम जनता के लिए होते थे मंदिर, बाजार और हवेलियां। उस जमाने में इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन स्किल ये काफी यूनिक होती थी। अगर हम पुराने जमाने के मंदिरों को देखें, मकबरों को देखें, तो आप देखोगे कि कितने बढ़िया ढंग से उन्हें बनाया जाता था कि आज भी वो सही सलामत है, आज भी उनमें प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हम आज के टाइम पे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने के लिए, हम उनको नहीं बना पाते। आप इस मंदिर को देखो तो एक अंदारिया महादेव का मंदिर है जिसको 999 ईस्वी में राजा धनदेव ने बनवाया था। उस समय ना तो बड़ी बड़ी मशीनें थी, ना आज की तरह टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। ऐसे ही हमारे सामने ताजमहल जो विश्व की सबसे सुंदर इमारतों के अंदर आता है, हमारा राष्ट्रपति भवन जिसको बिना किसी बड़ी मशीनों की मदद के बनाया हुआ है। तो बड़ी सुंदर इमारतें उस समय बनाई जाती थी और खास तौर पर उनकी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन स्किल बड़ी ही यूनिक और बहुत ही अच्छी होती थी। अब मंदिरों की अगर बात करें तो उस समय के राजा मंदिर बहुत ज्यादा बनाया करते थे। हम देखेंगे दक्षिण भारत में अगर हम जाएंगे तो हमें हर पुराने राज्य में कई सारे प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेंगे। और ये जो मंदिर होते थे खास तौर पर उस राजा के नाम पे इनका नाम रखा जाता था। जैसे कि एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम था राज राज वर्मा। तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया था राज राजेश्वर के नाम से। तो ये जो राजा हुआ करते थे अपने नाम से रिलेटेड मंदिर ही बनवाना पसंद करते थे। अब जो बनवाते थे ये मंदिर, क्योंकि इनकी जनता इनको भगवान के स्वरूप ही देखती थी, ये खुद को भी भगवान मानने लग जाते थे और मंदिर बनवाने के लिए दूसरे राजाओं को भी चिढ़ाया करते थे। यानी एक राजा अपने आप को शक्तिशाली और बड़ा स्मृति दिखाने के लिए मंदिर बनवाता था।
मंदिर के अलावा मस्जिदें भी बहुत सारी बना करती थी। तो जो मुस्लिम शासक थे वही मस्जिद बनवाते थे, लेकिन वो लोग अपने आप को अल्लाह के बराबर नहीं मानते थे, बजाय वो अपने आप को अल्लाह की परछाई कहा करते थे कि वो अल्लाह ने ही उनको राजा बनाया है, और वो मस्जिदों का निर्माण करवाते थे। ऐसे ही तालाबों का निर्माण भी काफी होता था, यानी कि टैंक्स। अभी टैंक्स लड़ाई वाले नहीं है, ये पानी के भरने के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय में एक आम मान्यता थी, आम लोग ऐसा मानते थे कि उस राजा का राज्य बड़ा खुशहाल होगा जहां पर समृद्धि होगी, खुशहाली होगी और वर्षा होगी। तो वर्षा तो प्रकृति के हाथ में है, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए अधिकतर राजा अपने किले या मंदिर के चारों ओर तालाब बनाया करते थे। जैसे कि स्वर्ण मंदिर को हम देखते हैं, स्वर्ण मंदिर के चारों ओर एक तालाब है। ऐसे ही तो बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे किले मिलेंगे जहां पर अलग अलग तरह के तालाब होते हैं। मुस्लिमों में भी एक दिल्ली का शासक हुआ करता था, इल्तुतमिश नाम का, उसने भी दिल्ली के पास एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया। लेकिन समय के साथ साथ ये जो मंदिर और ये तालाब होते थे ये टूट जाते थे। अब इनकी कंस्ट्रक्शन स्किल और इंजीनियर स्किल तो बहुत अच्छी थी, तो टूट कैसे जाते थे? तो इनके टूटने के पीछे इनकी बनाने में कमियां नहीं थी, बल्कि जब कोई राजवंश बदलता, यानी एक राजा को हटाने के बाद दूसरा व्यक्ति राजा बनता, तो वो पहले वाले बनाए गए मंदिरों को तोड़वा देता था और उसकी जगह पर अपने नए मंदिर बनवाता था। तो दूसरा कारण यह था कि जब दो राजाओं में लड़ाई होती तो जीतने वाला राजा हारे हुए राजा के मंदिरों को तोड़वा देता था, ये दिखाने के लिए कि वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसके देवता ज्यादा शक्तिशाली है। इस वजह से भारत में बहुत सारे मंदिर खंडर बन चुके हैं, क्योंकि उनको तोड़ा गया है, वह अपनी कंस्ट्रक्शन की कमियों से नहीं टूटे हैं। तो अब चलते हैं आगे। अब जब भारत में मुगल आए, मुगलों ने लगभग पूरे भारत पर राज किया था। तो उस समय में जो उनका कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग स्किल का जो टेक्निक्स थी उसमें कुछ बदलाव आया, उसे हम वास्तुकला बोलते हैं। तो उस समय अरबिक वास्तुकला ये भारत में तेजी से फैलने लगी। ये वास्तुकला थोड़ी सी टफ हुआ करती थी, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का तरीका बदल जाता था। मुगल जो थे वो लोग बड़े ही इंटरेस्टेड रहा करते थे बिल्डिंग्स को बनवाने में। अब खास तौर पर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने काफी सारी बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे लाल किला, ताजमहल, जो इसकी दो सबसे फेमस बिल्डिंग्स हैं। ऐसे ही मुगल जो हैं बड़े इंटरेस्टेड रहते थे बाग, किले, मकबरे ये सब बनाने में। बाग तो बड़े शौक से बनाते थे, जैसे कि उनका एक प्रसिद्ध बाग हुआ करते थे, जो उनका डिजाइन था उसको बोलते थे चार बाग। चार बाग कैसे होता था, एक बाग बनवाते और उसके बीच में इस तरह से निर्माण को करवाते जिसमें पानी बहता था, ये नहरें बनती थी। और क्योंकि चार टुकड़े एक बाग के हो जाते थे और बीच में छोटी नहर होती थी, इसलिए इसका नाम चार बाग रख दिया गया था। इसके अलावा जो उनका मकबरे बनते थे उसमें एक बड़ा गुंबद होता था और एक प्रवेश द्वार होता था जो कर्व की शेप में होता था। इस तरह की दीवारें होती और ऊपर जाकर वो गोल हो जाता था। इस तरह के उनके दीवारें बना करती थी। तो बड़ा ही अच्छे तरीके से लोग मुगल जो है इंटरेस्ट लिया करते थे बिल्डिंग्स को बनवाने में, खास तौर पे शाहजहां। अब शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया तो और लाल किले में इसने एक नई चीज शुरू करी, वो थी दीवाने आम। दीवाने आम में इसने अपना सिंहासन जहां पर खुद बैठता था एक बड़े इस अच्छी जगह पर लगवाया और उस दीवाने आम को, उस जगह को इसने एक मस्जिद का रूप दिया और उस दिशा में अपना सिंहासन लगवाया जिस दिशा में लोग बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। नमाज जिस तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है उस दिशा में इसने अपना सिंहासन लगवाया और उसके चारों ओर एक स्पेशल तौर पर डिजाइन बनवाया जिसका नाम रखा गया था पिट्राडुरा। ये पिट्राडुरा ग्रीक डिजाइन था। इसमें ग्रीक एक राजा देवता हुआ करता था ऑर्सियोफेगस, उसका डिजाइन इसने लिया। इसमें करते क्या है, एक बड़ा सा पत्थर होता है
जिसके अंदर कुछ जगह बनाई जाती है और उसमें अलग रंग के पत्थर फिक्स कर दिए जाते हैं। तो इस टेक्निक का यूज करके इसने अपने सिंहासन के पीछे डिजाइन बनवाए और खास तौर पर इसने डिजाइन बनाया ग्रीक देवता ऑर्फियस के। इसके अलावा इसने अपनी एक राजधानी अलग भी बनाई थी, जिसके अंदर शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद को इसने खास तौर पर डिजाइन करवाया कि जो सभी घर हैं, यानी ये शाहजहानाबाद है और बीच में से यमुना नदी बहती थी, तो जितने भी घर हैं उन सभी से यमुना नदी दिखाई देती थी। इस तरीके से इसने शाहजहानाबाद को बसाया था। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन पर। अब जब मुगलों की सत्ता यहां से गई 18वीं सदी के बाद, जब मुगल कमजोर हो गए, उसके बाद धीरे धीरे ये जो बिल्डिंग्स बनने का सिलसिला था ज्यादा फैलने लगा, क्योंकि अब नए राज्य बनने लगे। सभी ऐसी बिल्डिंग्स बनवाना चाहते थे जिसमें उनकी छवि दिखाई दे, जैसे बीजापुर है, गोलकुंडा है। लेकिन सभी ने मुगलों की जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग स्किल थी उसको अडॉप्ट किया, यानी जो भी बिल्डिंग्स मुगलों के जाने के बाद भी बनी, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज देखने को जरूर मिल जाती थी जो मुगलों से इंस्पायर्ड थी। 18वीं सदी से मुगलों के शासकों की सत्ता धीरे धीरे कम होती चली गई, लेकिन उसके बाद भी उनके आश्रय में विकसित होने वाली वास्तुकला की शैली का प्रयोग लगातार होता रहा और आने वाले राजा भी इस शैली को अपनाते रहे। तो ये लेसन यही आपका समाप्त होता है। आसान लेसन है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा।